दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। चुनाव में हार की समीक्षा के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों की ये बैठक अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई। विधायकों की बैठक शाम 4 बजे शुरू हुई और 4:15 पर खत्म हो गई। इस बैठक में कई बातों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी मरलेना ने कहा कि आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली। केजरीवाल ने विधायकों को दिशा निर्देश दिया कि जनता के सभी काम करने हैं। आतिशी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाना और सरकार की जवाबदेही तय करना। आप इस पर जवाबदेही तय करेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहली मीटिंग में महिलाओं को पैसे देंगे। हम इस पर भी ध्यान रखेंगे कि आप द्वारा चलाई गई जनहित योजनाओं में कोई दिक्कत न हो और वो जारी रहें। आतिशी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, हार पर मंथन चल रहा है, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी से ये 2,500 रुपए 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके आला नेताओं का हारना पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली आपके हाथों से फिसल गई है और अब केवल पंजाब में ही आपकी सरकार है। इसके साथ ही फिलहाल दिल्ली नगर निगम में आपके मेयर हैं। अब बीजेपी की नजर दिल्ली नगर निगम पर भी है। ऐसे में आपके लिए ये बड़ी चुनौती है कि वो दिल्ली नगर निगम को कैसे बचाए रखे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। पार्टी के मतों के शेयरों में पिछले 10 सालों में लगभग 13% का इजाफा हुआ है, जबकि इसी अवधि के दौरान आपके वोट शेयर में लगभग 10% की गिरावट आई है। वहीं कांग्रेस के वोट शेयर 2% बढ़े हैं, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी ने अपने जन्म के साथ ही दिल्ली के लोगों के दिल पर राज किया। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा में वो उस कांग्रेस से हाथ मिला ली, जिसके कथित भ्रष्टाचार के विरोध से आम आदमी पार्टी ने राजनीति शुरू की थी। आम आदमी पार्टी लगातार 10 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर विराजमान रही। लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करना वैसे भी किसी पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि सत्ता विरोधी रुझान यानी एंटी इनकम्बेंसी का खतरा बना रहता है। आम आदमी पार्टी को भी इस फैक्टर का चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्म लिया, सत्ता में आने पर वो भी अपने दामन को करप्शन की कालिक से नहीं बचा पाई। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल को करप्शन का दाग भारी पड़ा। भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें खुद जेल जाना पड़ा। मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। सत्येंद्र जैन को जेल जाना पड़ा। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार खुद के कट्टर ईमानदार होने की दुहाई देती रही, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया। इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में उठाना पड़ा। यही कारण रहा कि दिल्ली चुनाव में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी भी सीट नहीं बचा सके। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2025 में आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट शेयर मिले हैं, जबकि 2020 के चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 53.57% था। वहीं साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54.5% वोट मिले थे। ये शायद पहली बार है कि आपको चुनाव में 40% से अधिक वोट मिले हैं, लेकिन न केवल उसके विधायकों की संख्या घटी है, बल्कि वो चुनाव भी हार गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहली बार 2013 में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिल्ली में सरकार बनाई थी।
ये सरकार महज 2 महीने भी सही से नहीं चल पाई थी। इसके बाद आपने 2015 में 70 में से 67 और 2020 में 70 में से 62 सीटों पर जीत कर इतिहास रच दिया। लेकिन 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद आपके नेताओं को मंथन करना पड़ रहा है, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कुछ बेहतर कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।